नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड में आप सबका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से ज्योतिषिक चर्चाओं के आधार पर ज्योतिष ने जिस प्रकार से मानव की ही नहीं बल्कि प्रकृति की प्रत्येक प्राकृतिक अवस्थाओं का प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है और उसका समाधान मूलक प्रस्तावना किया है, उसी आधार पर हम इस कार्यक्रम को आपके सम्मुख रखते हैं। हमारे कार्यक्रम सबसे अलग है, बिना एडिटिंग के हमारे कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत हैं, यानी आप लगातार देख रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की इच्छाओं से लाभ पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, और इसी के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो मनुष्य जब जीवन को जीता है तो उसकी जन्म कुंडली के 12 भाव है, उसे सबसे पहले अपने तन की चिंता होती है। फिर उसके बाद उसके मारक भाव है, जिसके अंतर्गत द्वितीय भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव है, अर्थात इन स्थानों से उसके साथ क्या मारक हो सकता है, क्या मारण हो सकता है, उसकी उसे चिंता होती है। सदन में अपने मित्रों के साथ उठता बैठता है, क्या व्यवहार करता है, उससे उसे क्या फल की प्राप्ति होती है, उसके ऊपर वह चिंतन करता है। चौथे भाव में अपने माता से सुख की प्राप्ति और उसके अलावा अनंत सुखों की क्या प्राप्तियों के योग है, उसके ऊपर वह चिंतन करता है। इसी प्रकार से अपने विद्या और संतान के भाव की चिंतन करता है। फिर उसके पश्चात जो है वह अपने शत्रुओं पर क्या किस प्रकार की शत्रुता होगी, हठ धर्मिता की होगी, जल धर्मिता की होगी, वायु धर्मी होगी और अग्नि धर्मी होगी, ऐसे उसकी शत्रुता किस आधार पर होगी वो उसके ऊपर चिंतन करता है। उसके पश्चात अपने दाम्पत्य पे उसकी पत्नी कैसी होगी, उसके जीवन का सुख कैसे प्राप्त होगा, पत्नी के भाग्य से वो क्या प्राप्तियां करेगा, क्या उत्सर्जन होगा और क्या उन्नति होगी, ऐसे चिंतन करता है। अष्टम भाव से अपने मृत्यु आदि पर, रोग आदि पर चिंतन करता है। तो नवम भाव भाग्य की निर्मति क्या कहती है, राज्य पक्ष से क्या राज्य को प्राप्त करेगा, कर्म प्रधानता से क्या फल पाएगा, राजभाव उनसे वो उसका अध्ययन करता है। उसी प्रकार से आय क्या होगी और व्यय क्या होगी, इस आधार पर एकादश और द्वादश भावों का अध्ययन करता है। आज मूल प्रकृति का भाव शत्रुता का भाव है, और मूल प्रकृति शत्रुता से तात्पर्य यहाँ पर यह कि हम आज छठवें भाव पर चिंतन करेंगे। आखिरकार शत्रुओं का योग क्यों बनता है, ऐसे क्या कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में शत्रुता का शिकार होता है, शत्रु बाधा से पीड़ित होता है, शत्रु बाधा से अवनति करता है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य के जीवन में शत्रुता के भाव उत्पन्न हो जाए, शत्रु यदि उसके साथ में शत्रुता के भाव से प्रगाढ़ता से संलिप्त हो जावे, तो निश्चित रूप से उसके सारे उन्नति के भाव नष्ट हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रादुर्भाव होने से उसका सर्वांगीण जीवन का सुख समाप्त हो जाता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर अमूमन अपनी संपत्ति के अंश को नष्ट करने लगता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को खोता है, मान सम्मान भी खोता है, संतान और पति और पत्नी के बीच में उसके सम्मान की कमी होने की भी चिंता उसके सम्मुख उपस्थित होती है, और सामाजिक क्षेत्र में भी उसकी गौरव और प्रतिष्ठा पर क्षति होती है, गुडविल उसकी समाप्त होती है शत्रुता के भाव से। जब शत्रुता से हमें इतनी हानि होना है और जब शत्रुता हमें इतना नकारात्मक बना देवे, तो हमें शत्रुता पर क्यों नहीं चिंतन करना चाहिए कि आखिर इसे कैसे रोका जा सकता है, या शत्रु पर विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि छठवें भाव पर आपकी जन्म कुंडली से छठवां भाव पर आप देखिए षष्ठेश क्या है, फिर छठवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, पाप ग्रह बैठा है, वक्री ग्रह बैठा हुआ है, या अष्ट ग्रह बैठा हुआ है, या शुभ फल देने वाला ग्रह बैठा है, इस आधार पर हमें देखना चाहिए। एक बात को आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा के चले कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिकांशतः आप देखते हैं कि कहा जाता है कि ये पाप ग्रह है, ये दुष्ट ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है, ये आपको सदैव गलत प्रभाव से अनुचित फल देंगे, प्रभावित करेंगे और नाना प्रकार का कष्ट देंगे। तो ये भी गलत है, क्योंकि सारे की सारे ग्रह जो है
वो आपको मिश्रित फल देते हैं, कभी लाभ देते हैं, कभी हानि देते हैं, कभी लाभ भी नहीं देते और हानि भी नहीं देते। तो स्थायी भाव से फल को प्रदान करते हैं। ये ग्रहों की अपनी परिणति है। और 6वें भाव पर जब शत्रुता का भाव बैठा हुआ हो, शत्रुता का ग्रह बैठा हुआ हो, तो वो कौन सा ग्रह हो सकता है? तो 6वें भाव पे बैठे सभी ग्रह शत्रुता दे सकते हैं फिर तो। लेकिन इसमें हमें यह देखना है कि शत्रु भाव पर बैठा हुआ कौन सा ग्रह शत्रुता पर प्रतिबंध करता हो। तो आप देखेंगे मंगल सबसे पहले यदि 6वें भाव पर बैठा हो तो आपकी शत्रुता, आप हमेशा ध्यान रखिए, अग्नि प्रवृत्ति की होती, क्रोध के अनुसार पैदा होती है। लेकिन उस शत्रु पर आप विजय भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि धरातल पर आप रह के क्रोध करते हैं। आपकी ओजस्विता से, आपके वाणी से, आपके सत्यवादिता से और आपके सत्य संभाषी होने के कारण शत्रु पैदा होते हैं। वो अग्निधर्मी शत्रु होते हैं। और अग्निधर्मी शत्रुओं पर यदि हम नियंत्रण पाना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सामान्य क्रम का उपाय है। आप अपने जीवन में एक बार मूंगा रत्न जो है किसी शिवालय में जाके दान कर दें, और या फिर गुड़ का दान लगातार करते रहे, तो आप देखेंगे आपकी अग्निधर्मी शत्रुता जो है उसका शमन होगा और शत्रु समन होगा, शत्रु पराजित होगा और यहाँ तक कि शत्रु सम्मोहित भी हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम फिर देखेंगे कि 6वें भाव पर शनि बैठा हुआ हो, यह भी क्रूर ग्रह है, दुष्ट ग्रह है। आप देखेंगे शनि 6वें भाव पर यदि बैठा है तो वो आपको श्रेष्ठ फल देने लगता है और आपके शत्रु पर आपकी विजय पर बना देता है। प्राकृतिक न्याय दिलाने में शनि का सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है, प्राकृतिक न्याय दिलाता है। यदि शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र रचता हो, आपकी बदनामी करता हो और वाचाल शत्रु यदि हो, तो समाज उसकी बातों को स्वीकार नहीं करता यदि आपका 6वें भाव पर शनि बैठा हो, क्योंकि वह आपको प्राकृतिक न्याय दिला देता, सत्य क्या है वो सामने ला देता, उजागर कराता रहता है। और इस प्रकार से आप सामूहिक समर्थन के कारण समुदाय के बीच में खड़े होकर उस शत्रु का जो है पलायन करा देते हैं और उस शत्रु के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। और शत्रुता की भाव जो रखने वाला शत्रु होता है वह पलायन करके भाग जाता और आपकी शत्रुता का शमन हो जाता है। अब यदि 6वें भाव पर गुरु बैठा है तो आप गौर करिए, शत्रुता होगी, लेकिन ये हठ धर्मिता की शत्रुता होगी। व्यर्थ का विवाद लगातार पैदा होगा, पत्रकों पर, कागजों पर ये जो है शत्रुता खड़ी होती है। लंबे समय तक कोर्ट जाना, लंबे समय तक दीवानी और फौजदारी के केसों में आप उलझे रहते हैं, गुरु यदि 6वें भाव पर बैठा हो तो। यदि आप चाहते भी हैं कि शत्रुता से आप बचे तो बच नहीं पाते, वो लगातार क्रम से व्यर्थ का विवाद पैदा करती है और शत्रुता के बढ़ते हुए भाव से आपको कष्ट होने लगता है, आप विचलित अवस्था में आ जाते हैं। कई बार तो आप डिप्रेशन में आते हैं, अज्ञात भय पैदा होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? शत्रुता के इस भाव से बचने के लिए आपको माता बगलामुखी का पूजन करना चाहिए, शत्रु विनाशक शक्ति भगवान श्री हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। यदि आप अमावस्या के तिथि के दिन सरसों के तेल से भगवान श्री शिव का अभिषेक करते हैं, शतरुद्री नमक चमक के साथ कराते हैं, तो भी गुरु से हठ धर्मिता की जो शत्रुता पैदा होती है वो शत्रुता के भाव नष्ट होते हैं, शत्रु के भाव भी नष्ट पैदा जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो एक समझौतावादी दृष्टिकोण निकल के सामने आ जाता है और उसकी वजह से फिर आपको लाभ की प्राप्तियां हो सकती है। इसलिए जो है इसमें 3 प्रकार के उपाय करना चाहिए। एक बगलामुखी का पूजन करना चाहिए, उसमें लाल मिर्च का हवन करना चाहिए और पीले सरसों का हवन करना चाहिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करके हनुमान जी का रोट पूजन करना चाहिए। इससे जो है ये शत्रुता का शमन होता है। और तीसरा उपाय जो है सरसों के तेल अर्थात कड़वे तेल से भगवान शिव का रुद्री नमक चमक के साथ अभिषेक करना चाहिए। ये गुरु से दोष उत्पन्न होते हैं।
छठवें भाव पर शुक्र बैठ जाता है तो शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां आ जाती है। और वो व्याधियां जो होती है वो क्या होती है, गुप्त रोग के रूप में आ जाती है, या शरीर के भीतर जो वैरिक शक्ति है उसमें कमी हो जाती है, ओज शरीर का कम होता है। और ये प्राकृतिक शत्रु भाव सीधे सीधे प्रकृति से शत्रुता होती है और इससे शरीर नष्ट होता है। इससे को बचना चाहते हैं हम। ये जल धर्मी होती है। तो इसका उपाय क्या करना चाहिए हमें, विशेष रूप से जो इसमें राहु का उपाय करना चाहिए। यदि छठवें भाव में भी राहु बैठा हो तो इस प्रकार के दोष आ सकते हैं, बुध बैठा हो तो भी ऐसे दोष आ सकते हैं। तो राहु का उपाय करना चाहिए, राहु का पूजन करना चाहिए और नदियों के या तालाब के तट पर जाकर जो है आप छोटी छोटी सप्तधान्य के आटे की गोलियां बनाकर मछली को खिलाएं। ऐसा करने से शरीर के अंदर जो शत्रुता के भाव पैदा होते हैं या शरीर के भीतर प्राकृतिक अंतर्द्वंद शत्रुता होती है वो नष्ट हो जाती है। शत्रुता के भाव को लेकर यदि हम चर्चा करें तो बहुत लंबे समय तक बहुत प्रकार से चर्चा की जा सकती है। अनेकों प्रकार की जो शत्रुता है उस पर अलग अलग उपाय भी हैं। हम लगातार आपको अपने इन कार्यक्रमों में अलग अलग समय पर अलग अलग उपायों से अवगत कराते रहेंगे। साथियों, यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को ज्योतिष मार्तंड को सब्सक्राइब करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिकांश लोग इसका लाभ उठा सके। और इसी के साथ में से लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ में इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। नमस्कार।